बखला चुके हैं। रही बात महंगाई की, तो महंगाई हम इसी अंदाजा में हम आपको बता सकते हो, छोटा सा लाइन में, कि एक किताब और कॉपी के ऊपर 18% जीएसटी लागू होती है, और वही सोना चांदी हीरा मोती के ऊपर 3% जीएसटी लागू होता है इस देश में। क्या ये मतलब कहीं शिक्षा महंगा हो गया? शिक्षा महंगा हुआ, शिक्षा के साथ साथ गरीबों का पूरा सत्यानाश हुआ है। तो फिलहाल अभी जो चुनाव का जो एक बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसके बारे में अगर आपको पता है तो उसके बारे में बताइए कि भाजपा को किस किस कंपनी से चुनावी का जो चंदा मिला था, उसमें से एक चंदा ये भी था, बहुत चर्चा में हुआ कि जो बीफ कंपनी है उनसे मतलब लगभग 250 करोड़ उनके द्वारा चंदा किया गया भाजपा को तरफ से, और भाजपा कहती है कि हम मतलब के गौ हत्या नहीं होने देंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे तो सबसे पहला बात, गौ रक्षकों जो भाई गौ का रक्षा करते हैं, उनको इस बात को सबसे पहले समझनी चाहिए कि जब बीजेपी पार्टी को बीफ कंपनी की तरफ अगर 250 करोड़ रुपया मिलती है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजार करोड़ बीफ कंपनी कमाए होंगे। 1000, 2000, 3000 करोड़ कमाए होंगे। उसके प्रॉफिट में से ही किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, प्रॉफिट होने के बाद ही किसी को चंदा दिया जाता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितने गाय को मारे होंगे। वो भाजपा तो कहता है कि हम गाय मेरी माता है, उसी पे वो राजनीति करते हैं। हर जगह देखते हैं कि मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, हर जगह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हर जगह ये होता रहता है मॉब लिंचिंग, उसके द्वारा मारपीट होता रहता है। ये मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है, ठीक है, मुसलमानों के साथ होता है। कोई भी बड़ी पार्टी, कोई भी बड़ी कंपनी के साथ आप बताइए, जो कंपनी 250 करोड़ दे सकती है, हमारे हिसाब से लगभग 3000 करोड़ कमाए होंगे, कितने गायों को मारे होंगे। उसके बाद ये 250 करोड़ कंपनी ने बीजेपी फंड में पैसा दिए होंगे। फिर भी मतलब भाजपा कह रही है, जैसे चुनावी का जो चुनावी चंदा मिलता है, तो बोलते हैं कि ये मतलब हमने बॉन्ड बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट सुनवाई के बाद ही सब सामने आया है। और फिर भी भाजपा कह रहे हैं कि देखिए हमने बॉन्ड बनाया था, फिर तभी तो पता चला कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं भाजपा हर चीज को भुलाने की कोशिश करती रहती है। उनका तो शुरू से ही प्रयास है, 2014 से लेकर के आज तक 2024 हो गया, 10 साल हो गया। हमारी उम्र भी 10 साल कम थी 2014 में। उस वक्त भी हम लोगों को समझ में आती थी कि बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, अगर वो देश में आती है तो समझ लीजिए कि देश का सत्यानाश है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि देश में 10 साल रहने के बाद ये देश का क्या स्थिति है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और लोगों साफ बखला चुके हैं। रही बात महंगाई की, तो महंगाई हम इसी अंदाजा में हम आपको बता सकते हो, छोटा सा लाइन में, कि एक किताब और कॉपी के ऊपर 18% जीएसटी लागू होती है, और वही सोना चांदी हीरा मोती के ऊपर 3% जीएसटी लागू होता है इस देश में। क्या ये मतलब कहीं शिक्षा महंगा हो गया? शिक्षा महंगा हुआ, शिक्षा के साथ साथ गरीबों का पूरा सत्यानाश हुआ है, उसके साथ दुरुपयोग किया गया है। तो अभी अगर हम शिवहर संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर लगभग 3 पार्टी है और एक निर्दलीय है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत किस पार्टी का पलड़ा भी भारी देखने को मिल रहा है, और चुनाव जो है मुद्दे पर होनी चाहिए, और किस मुद्दे पर होनी चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, किस मुद्दे पर चुनाव होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि महंगाई चरम सीमा मतलब वहां तक जा चुका है। सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, मतलब सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सा धर्म है, सबके लिए ही। मतलब पहले 2014 में 400 रुपये गैस था, अब कितना है? 1100-1200 है। फर्क है कि नहीं है? बहुत ज्यादा फर्क है। फिर भी मतलब लोग को पता नहीं क्या सोचता है कि मोदी सिर्फ मतलब एक ही मुद्दा है उन लोग का, मतलब मोदी को लाना है तो लाना है। मोदी क्या है भाई? कुछ नहीं है। मतलब देश बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, कुछ मोदी क्या है? कुछ नहीं है। देश इतना 50 साल लगभग पीछे चल गया, अब कितने पीछे जाना चाहिए? भाजपा वाले बोलते हैं देश को हम 50 साल आगे कर दिए, देश में डंका पिट रहा है विदेशों में देश का। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को इतना असर पड़ा कि देश लगभग 20 साल पीछे गया। और उसके बाद मतलब देश का हर एक चीज, कभी रेल बेच देते हैं, कभी कुछ बेच देते हैं, उससे देश को मतलब जहाँ कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अच्छा, भाजपा के लोग कहते हैं महंगाई नहीं, तो महंगाई है या नहीं, आप बताइए।
महंगाई 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 तो इतना है, मतलब जो गरीब है उनसे पूछिए जाकर, बेचारा वो तो शायद एक टाइम में खाना भी नहीं खाते हैं वो गरीब। और जो मतलब बोले हैं कि गरीब खाना नहीं खाते, उन लोग भूखे सो जाते हैं, उन लोग को रहने के लिए घर तक नहीं है, जो मोदी मतलब 2.5 लाख देते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम तो घर प्रधानमंत्री योजना के तहत घर दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, रहा साल रहने के लिए घर, 2 लाख 2.5 लाख में आज के लोग को घर नहीं बनता है। मतलब आप थोड़ा सा हेल्प करते हैं, 2.5 लाख में से तो 50-60 लाख लगभग नेते ही लोग ले लेते हैं, उसमें से क्या लेगा? मतलब क्या जनता 1.5 लाख में घर बना पाएगा? नहीं बन पाएगा। उसके बाद 5 किलो मतलब गेहूं चाल दावल, उसमें 5 किलो में क्या महीना भर कौन सा फैमिली चला लेगा? जिसको मतलब बड़ा फैमिली है, 7 फैमिली 8 फैमिली है, वो 5 किलो 8 किलो मतलब ज्यादा से 30 किलो मिलेगा उसको गेहूं दाल चावल, वो कैसे मतलब उतना मतलब 1 महीना चलाएगा? बात ये है। अच्छा, कम शब्दों में बोले तो शिवहर में किसकी लहर चल रही है और किसकी जीत आपको लग रहा है कि हो सकती है? शिवहर में सबसे बड़ी बात है AIM बहुत आगे है, हमको जहां तक दिख रहा है इंशाल्लाह AIM ही अमकी दाल जीतेगी।